तो हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? सब बढ़िया? तो देखो, आप लोगों की डिमांड थी, कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेरी कर रहे थे कि सर डोमेन एंड रेंज पर वीडियो बनाओ। ये डोमेन एंड रेंज हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है और काफ़ी क्वेश्चंस इस पे आते रहे हैं। तो आपकी डिमांड पे आज मैं लेके आया हूँ डोमेन पर एक वीडियो। तो डोमेन कैसे निकालते हैं, कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास गिवन है, कोई भी जनरल फंक्शन गिवन है, उसकी डोमेन हम कैसे निकालेंगे। अभी तक जितने भी हमने बेसिक फंक्शंस पढ़े थे, जैसे कांस्टेंट फंक्शन हमने पढ़ा था, आइडेंटिटी फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उनकी डोमेन हमने ग्राफ के जरिए सीखी थी। लेकिन आज हम एक स्टैंडर्ड तरीका, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन कैसे निकालते हैं। तो डोमेन देखते हैं, डोमेन का मीनिंग क्या है। डोमेन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर, थोड़ा और इन डेप्थ में पढ़ते हैं। डोमेन, अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू कोई फंक्शन fx है, y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, तो डोमेन का मीनिंग होता है इनपुट। डोमेन का मीनिंग होता है इनपुट, यानी कि इस y इज इक्वल टू fx में हम x के क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं, fx x के क्या क्या वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है। तो यानी कि क्या क्या हम इनपुट डाल सकते हैं फंक्शन में, इनपुट या इनसाइड द फंक्शन, हम फंक्शन के अंदर क्या क्या डाल सकते हैं इनसाइड द फंक्शन। fx सारी x की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, उन सारे इनपुट्स को एक्सेप्ट करेगा सच दैट जो फंक्शन fx है, यानी कि जो y है वो हमारा क्या हो जाए, डिफाइंड हो जाए, y डिफाइंड हो। क्या मीनिंग है डिफाइंड का? डिफाइंड यानी कि कोई वैलिड आउटपुट दे, वैलिड आउटपुट, यानी कि फंक्शन fx हमारा मीनिंगफुल हो जाए। मीनिंगफुल, क्या मीनिंग है इन सब बातों का? मीनिंगफुल। देखो थोड़ा सा इसी को मैं यहां पे लिखता हूं। डोमेन का मीनिंग होता है इनपुट और all values of x, all values of x, all values of x for which fx is defined, fx is defined। चाहे डिफाइंड कह दो, चाहे fx एक वैलिड आउटपुट दे, चाहे fx मीनिंगफुल हो, इन सब बातों का एक ही मीनिंग है। x की सारी वैल्यू हम डाल सकते हैं इस तरह से कि fx एक वैलिड आउटपुट दे, वैलिड आउटपुट। अच्छा, फिर इनवैलिड आउटपुट क्या है, इनवैलिड आंसर क्या है? fx कब डिफाइंड नहीं होगा? fx उन कंडीशंस में या x की उन वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं होगा जब fx या तो इन्फिनिटी आउट दे, जब fx इन्फिनिटी आउटपुट दे या 0/0 की फॉर्म बने, यानी 0/0 की फॉर्म बोलते हैं हम इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, या तो इन्फिनिटी आउट आए या इन्फिनिटी आउटपुट आए या 0/0 की फॉर्म आए, या फिर आउटपुट इमेजनरी आए, या फिर आउटपुट आए इमेजनरी। उस केस में हम बोलेंगे कि fx डिफाइंड नहीं है। उस केस में बोलेंगे कि जो fx हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं होगा, x की उन वैल्यूज के लिए fx डिफाइंड नहीं होगा जिन x की वैल्यूज के लिए fx या तो इन्फिनिटी बने या 0/0 बने या कोई इमेजनरी आउटपुट आए। देखो fx की इमेजनरी आउटपुट कब आती है? जैसे मान लो अगर हमने अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर डाल दिया, अंडर रूट के अंदर हमने कोई नेगेटिव वैल्यू डाल दी, जैसे माइनस, अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -2, ये सारे कैसे इमेजनरी नंबर्स हैं। कैसे नंबर हैं? इमेजनरी। ये रियल नंबर्स नहीं हैं। कैसे नंबर्स हैं? इमेजनरी हैं। जैसे अच्छा, एक हमें याद रखना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर, अगर किसी फंक्शन में जो डिनोमिनेटर हमें 0 के बराबर नहीं रखना है, डिनोमिनेटर हमें 0 के बराबर नहीं रखना है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर हम किसी फंक्शन में 0 के इक्वल कर देंगे तो उसके इसमें फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे अगर कोई फंक्शन इस तरह से 1/x, 1 ओवर ऐसा कोई फंक्शन है,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन की क्या डोमेन है, इस फंक्शन की डोमेन क्या है, तो डोमेन ये फंक्शन x की हर इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, x की हर इनपुट के लिए वैलिड है, डिफाइंड है, एक्सेप्ट x नॉट इक्वल्स टू 0। x 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया सम नॉन जीरो वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। अनडिफाइंड हमें ये नहीं बनने देना, यानी कि x को हम 0 नहीं रख सकते। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, इस फंक्शन की होगी डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। हर रियल नंबर्स के लिए f(x) डिफाइंड है, 0 को छोड़कर, 0 को करना है एक्सक्लूड। देखो तो क्या है, एक चीज याद रखनी है कि डिनोमिनेटर को हमें कभी भी 0 नहीं रखना, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसे ही कुछ रूल्स हैं। अगर मान लो किसी फंक्शन में न्यूमरेटर के अंदर कोई एक्सप्रेशन है, अगर किसी फंक्शन में न्यूमरेटर के अंदर कोई एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और उसके स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी होगी, स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी होगी वो हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि ये एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर किसी फंक्शन में न्यूमरेटर में एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और उस स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है अंदर, जो भी क्वांटिटी होगी अंदर, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जस्ट पढ़ा था। अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमने कोई नेगेटिव नंबर डाल दिया, नेगेटिव इनपुट डाल दी, तो उस केस में हो जाता इमेजनरी, फंक्शन तो रियल रहेगा ही नहीं, फंक्शन हो जाएगा इमेजनरी। और हम पढ़ रहे हैं रियल फंक्शंस, यानी कि आउटपुट हो रियल, इसी को बोलते हैं वैलिड आउटपुट। इस केस में अगर अंडर रूट के अंदर हमने नेगेटिव वैल्यू डाल दी, नेगेटिव इनपुट डाल दी, तो फंक्शन हो जाएगा इनवैलिड। इसीलिए याद रखना है कि एक्सप्रेशन को 0 रख सकते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रखना, नेगेटिव नहीं रख सकते। एक केस और है, अगर किसी फंक्शन में डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए, डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए, तो उस केस में देखो डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए। अच्छा, अब ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एंड क्योंकि ये एक स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, एंड क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो 0 भी नहीं होना चाहिए। तो यहां से निकल के आता है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रखना है, एक्सप्रेशन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट है तो डिनोमिनेटर से 0 नहीं बनने देगा, और क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर प्रेजेंट है तो 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव। तो जब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो जो एक्सप्रेशन है हमेशा 0 से ग्रेटर हमें रखना होगा। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए डोमेन निकालने के लिए, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए डोमेन निकालने के लिए कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं रखना है। अगर न्यूमरेटर में एक स्क्वायर रूट फंक्शन है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 0 रखनी है, नेगेटिव नहीं होगी, या ऐसे कहें वो क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होगी। अगर डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट फंक्शन है उसके अंदर जो भी क्वांटिटी होगी उसे पॉजिटिव रखना है। इतनी कहानी है डोमेन के बारे में, इतना आपको पता होना भी चाहिए, तभी डोमेन के फंक्शंस इजीली सॉल्व हो पाएंगे। तो ठीक है फिर यार, क्वेश्चंस करते हम, इतनी कहानी हमें पता होनी चाहिए डोमेन के बारे में। ओके, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये आप कॉपी करते रहना, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे होगी ये चीजें याद रखनी है, तो मैं मिटा रहा हूं। डोमेन क्या है, इनपुट है, x की वो सारी वैल्यू जिनके लिए f(x) डिफाइंड हो। अब f(x) डिफाइंड का मीनिंग ये है कि f(x) हमारा एक वैलिड आउटपुट दे। वैलिड का मीनिंग है कि f(x) कभी इमेजनरी ना हो, f(x) कभी इन्फिनिटी ना बने, f(x) कभी 0/0 के फॉर्म में ना बने, ये मीनिंग है बस।
देखो क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं डोमेन पे, अभी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्विंग। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, उनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, fx इक्वल्स टू 1/x+5। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। fx इक्वल्स टू 1/x+5। मैंने पूछा इस फंक्शन की डोमेन बताओ। क्या बताओ? इस फंक्शन की डोमेन बताओ। तो सर आप कहोगे क्योंकि इस फंक्शन में ये क्वांटिटी x+5 डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, ये क्वांटिटी x+5 डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। और अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि डिनोमिनेटर को हम 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर मैंने डिनोमिनेटर को 0 बना दिया, डिनोमिनेटर को 0 बना दिया तो नॉन जीरो वैल्यू न्यूमरेटर में है, नॉन जीरो वैल्यू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को अगर मैंने 0 कर दिया, नॉन जीरो डिवाइडेड बाय 0 होता है इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो ये केस हमें नहीं बनाना है। इसका मतलब यहां से क्लियर है कि x+5 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यहां से निकल के आता है कि x बिल्कुल भी -5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि इस फंक्शन में x की जो मर्जी आप वैल्यू डालो, ऑफ कोर्स रियल वैल्यू, x की कोई भी रियल वैल्यू डालो एक्सेप्ट -5। तो इस फंक्शन की डोमेन के बारे में बात करूं, डोमेन ऑफ फंक्शन f ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -5। -5 मत डालो बस, क्योंकि -5 पे ये क्वांटिटी 0 हो जाती है। देखो कितना सिंपल है, यही तो है डोमेन। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न का। fx इक्वल्स टू 1/2x+9, 1/2x+9। तो हमने पूछा कि इसकी डोमेन बताओ, इसकी डोमेन बताओ। तो आप कहोगे सर क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2x+9 है, तो डिनोमिनेटर हमें क्या नहीं रखना है? 0 नहीं रखना। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बनेगा, यानी कि 2x+9 0 के बराबर नहीं होगा कभी भी। यानी कि 2x बराबर नहीं होगा -9 के। 9 को अगर माइनस दूसरी साइड लेके जाएंगे तो x -9/2 के बराबर कभी भी नहीं होगा। x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, -∞ से +∞ के बीच में कोई भी रियल वैल्यू रख लो, एक्सेप्ट -9/2 मत रखो। क्योंकि -9/2 जैसे आप रखोगे x की जगह 2 × -9/2, देखो मैं करके दिखाता हूं, 2 × -9/2 प्लस में 9। अगर x की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, -9 + 9, 9 से 9 कैंसिल होगा तो 0 आएगा, 1/0 हो जाएगा अनडिफाइंड। इसीलिए x की आप जो भी मर्जी वैल्यू ले लो, लेकिन x की वैल्यू -9/2 मत लो। तो देखो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी फिर? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, क्या एक्सक्लूड करना है? -9/2 हटा दो, खत्म। ये डोमेन है, इजी है, इट्स सुपर इजी इन फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन इसी के पैटर्न पे लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 3, fx इक्वल्स टू 1/3x - 7। तो इसकी डोमेन बताओ। सेम चीज, डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं रखना, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर नहीं रखना। डिनोमिनेटर है 3x - 7, इसको 0 के बराबर नहीं रखना। 3x को 7 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, 3x 7 के बराबर नहीं रखना। x को 7/3 के बराबर नहीं रखना। मतलब x आप कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, फंक्शन डिफाइंड होगा, एक्सेप्ट 7/3 मत लो। तो इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 7/3। यह है इस फंक्शन की डोमेन।
यह है इस फंक्शन की डोमेन। आप कुछ भी रियल वैल्यू ले लो, फंक्शन डिफाइंड होगा एक्सेप्ट 7/3, क्योंकि जैसे ही आप 7/3 लोगे ये टर्म हो जाएगी 0 और 1/0 हो जाएगा अनडिफाइंड। फंक्शन उस केस में अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन उस केस में वैलिड आउटपुट नहीं देगा। यही तो मीनिंग है वैलिड का। तो देखो ये पैटर्न, ये वाला जो बहुत बेसिक टाइप है डोमेन निकालने की, डोमेन पे बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये समझ में आए होंगे। थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं लेवल, ये आप कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी कर लो। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है f(x) इक्वल्स टू x + 5 अंडर रूट। अब ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, f(x) एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है, ओके। देखो ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है f(x) इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x + 5। हमें निकालनी है इसकी डोमेन, हमें निकालनी है इसकी डोमेन। देखो f(x) है एक स्क्वायर रूट फंक्शन, f(x) है एक स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में मैं एक बात बता दूं, स्क्वायर स्क्वायर रूट फंक्शन, f(x) एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में बता दूं कि स्क्वायर रूट फंक्शन की आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, 0 आउटपुट पॉसिबल है और आउटपुट होगी पॉजिटिव, आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। क्वेश्चन पे आते हैं, f(x) है अंडर रूट ऑफ x + 5। अभी जस्ट पढ़ा था, अगर स्क्वायर रूट फंक्शन न्यूमरेटर में है, स्क्वायर रूट फंक्शन न्यूमरेटर में है, तो जो स्क्वायर के अंदर जो भी क्वांटिटी है, स्क्वायर के अंदर जो भी क्वांटिटी है, इसकी इसमें x + 5 है, वो क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। वो क्वांटिटी हमें नॉन नेगेटिव रखनी है, नेगेटिव नहीं रख सकते। अगर स्क्वायर के अंदर नेगेटिव रख दिया तो फंक्शन हो जाएगा इमेजिनरी, यानी कि फंक्शन रियल नहीं रहेगा, यानी कि इनवैलिड आउटपुट है। तो अंदर की क्वांटिटी को रखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा देखो ये इनइक्वेशन है, क्या है ये जो देख रहे हो, ये एक इनइक्वेशन है, इनइक्वेशन, इक्वेशन नहीं है ये, इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी। देखो इसे सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि वैसे अगर हम 5 को दूसरी साइड नहीं लेके जा सकते, ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, इनइक्वेशन है। इनइक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जैसे ये x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इनइक्वेशन के दोनों साइड, इनइक्वेशन के दोनों साइड हम सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर से ऐड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन। अच्छा मैं अगर दोनों साइड 5 ऐड कर दूं, दोनों साइड मैंने 5 ऐड कर दिया, -5 इधर ऐड कर दिया और -5 इधर ऐड कर दिया, तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनइक्वेशन के बोथ साइड्स हम सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमने -5 लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया, -5 राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया, क्यों ऐड कर दिया, अब इससे ये कट जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 आएगा। हालांकि अगर मैं ऐसे सोचूं कि 5 को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 ही आएगा, लेकिन वो तरीका सोचना गलत है। हालांकि रिजल्ट सेम आ रहा है, लेकिन तरीका ये है, रिजल्ट सेम है लेकिन तरीका ये है, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 आया है, मतलब ये हुआ जो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो है क्लोज्ड -5 से इन्फिनिटी, क्लोज्ड -5 से इन्फिनिटी, यानी कि x इस इंटरवल में आप कोई भी x ले सकते हो, फंक्शन डिफाइंड होगा, फंक्शन वैलिड आउटपुट देगा।
देखो मैंने -5 पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगाया है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है ना, क्योंकि x -5 के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर। देखो नंबर लाइन पे अगर इसे हम देखें, नंबर लाइन पे क्या मीनिंग है, ये -∞ है, ये +∞ है, और -5 मान लेते हैं यहाँ होगा कहीं, है ना। तो जो x की है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -5, -5 को इंक्लूड करना यानी कि क्लोज्ड सर्कल, और इससे राइट हैंड साइड अप टू इन्फिनिटी, ये मीनिंग है। तो ये समझ में आया। इसकी डोमेन क्या है, डोमेन है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -5 टू इन्फिनिटी। नंबर लाइन पे भी देख सकते हो, इन x के लिए f(x) डिफाइंड होगा। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है f(x) इक्वल्स टू √(x² - 9)। अंडर रूट के अंदर है x² - 9, इसकी डोमेन निकालनी है। अंडर रूट के अंदर है x² माइनस, डोमेन निकालनी है। सेम प्रोसीजर करना है क्योंकि अंडर रूट के अंदर x² - 9 है। ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नॉन नेगेटिव रखनी है, यानी कि x² - 9 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। देखो अब ये है एक इनइक्वेशन, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसे लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर दो। उसके लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, a² - b² इक्वल्स टू a - b इंटू a + b। सेम फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, x² - 9 को ब्रेक कर देंगे x - 3 इंटू x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो ये जो चीज दिख रही है, जो इनइक्वेशन है, इसे सॉल्व करेंगे नंबर लाइन पे बाय यूजिंग वेवी कर्व मेथड। और वो क्या है अभी बताऊंगा। देखो ये -∞ है, ये +∞ है। अच्छा पहले देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स की जब मैं बात करूं, जैसे ये x - 3 की बात करूं, तो x - 3 0 कब होगा? जो x - 3 है, देखो ये x - 3 0 कब होगा? x = 3 पे, x = 3 पे, यानी कि अगर मैं x = 3 पुट कर दूं, 3 - 3 यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया x = 3। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर x = मैं -3 रख दूं, देखो अगर x = मैं -3 रख दूं, -3 + 3 ये कैंसिल होकर 0 बनेगा, यानी कि x = -3 पे भी ये 0 बन रहा है, x = 3 पे भी ये टर्म पूरी 0 बन रही है। तो यानी कि दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक है +3, दूसरा है -3। दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, एक है -3, दूसरा है +3। अब देखो 3 इंटरवल है हमारे पास, -∞ टू -3 फर्स्ट इंटरवल, -3 टू +3 सेकेंड इंटरवल, 3 टू ∞ थर्ड इंटरवल। 3 इंटरवल हैं। अब बारी बारी से हर इंटरवल में हमें रैंडमली कोई भी नंबर चूज करके हमें सिर्फ साइन देखना है कि इसका साइन क्या निकल के आता है। हमें सिर्फ साइन से मतलब है कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, हमें वैल्यू से मतलब नहीं है। कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। सपोज करो -∞ टू -3, आप कोई भी रियल नंबर एज्यूम कर सकते हो रैंडम। मैंने एज्यूम कर लिया -4। -4 इस इंटरवल में होगा, बिल्कुल होगा। तो इसमें रखो, देखो -x की जगह रखते हैं -4, -4 -3 -7 यानी कि नेगेटिव। ध्यान से रखना, बोर्ड पे नजर। -∞ टू -3 मैंने कोई भी रियल नंबर मैंने यहाँ चूज कर लिया। मैंने चूज कर लिया -4 को रखता हूँ यहाँ पे, x की जगह -4 -3 -7 नेगेटिव, -4 + 3 -1 ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे आ रहा है प्लस साइन पॉजिटिव। हमें सिर्फ साइन से मतलब है, मैग्नीट्यूड हमें नहीं देखना। अच्छा इस इंटरवल में आते हैं -3 टू +3, कोई सा भी नंबर चूज कर लो, मैं 0 चूज करूंगा, इजी बनेगा। 0 इस इंटरवल में है, बिल्कुल है, 0 पुट करो। x की जगह 0 तो ये -3 नेगेटिव है, x की जगह 0 ये +3 पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि यहाँ आ रहा नेगेटिव, है ना।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा 3 टू इन्फिनिटी कोई भी नंबर चूज कर लो, मैंने +4 चूज कर लिया, 4 - 3 यानी कि 1 पॉजिटिव, 4 + 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। इतनी कहानी जब पता लग गई तो अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू चाहिए थी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम 0 भी हमारी आउटपुट आ सकती है और पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो है नहीं तो इसको हटा दो, हमें आउटपुट पॉजिटिव लेनी है और 0 के इक्वल हो सकती है। 0 कब कब आ रहा था, 0 -3 पे 0 आता है, यानी 0 को इंक्लूड करना है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, 0 भी आउटपुट आएगी तो इंक्लूड करना है, -3 को इंक्लूड करना है, +3 पे भी 0 होगा तो 3 को भी इंक्लूड करना है। अच्छा अब मैं पूछूं, अब बताओ कि इसकी डोमेन क्या होगी, इस फंक्शन की डोमेन होगी, देखो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगी, डोमेन -∞ टू क्लोज्ड -3, -∞ टू क्लोज्ड -3, -∞ टू क्लोज्ड -3, -3 पे क्लोज्ड ब्रैकेट है क्योंकि -3 को इंक्लूड करना है, यूनियन क्लोज्ड 3 टू इन्फिनिटी, 3 को इंक्लूड करना है इसलिए 3 पे क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो इस फंक्शन की डोमेन है ये -∞ टू -3 क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन क्लोज्ड 3 टू इन्फिनिटी, ये है इसकी डोमेन। देखो ये तरीका है डोमेन निकालने का, ये तरीका है डोमेन निकालने का स्क्वायर रूट फंक्शंस का, अगर स्क्वायर रूट फंक्शन न्यूमरेटर में हो तो। ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो घबराने की बात नहीं है, और क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं मिटा दूं 5, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर था 5। अब देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं। और क्वेश्चंस देखते हैं स्क्वायर रूट फंक्शंस की और डोमेन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है fx इक्वल्स टू √x² - 16, fx इक्वल्स टू √x² - 16, इसकी निकालनी है डोमेन। सेम क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, इसकी हमें डोमेन निकालनी है, तो यानी कि अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। अब क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसे लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, लीनियर फैक्टर्स ब्रेक करेंगे तो x - 4 x + 4। अब मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के मैंने बताया है नंबर लाइन मेथड, वेवी कर्व मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये -∞ है, ये +∞ है, ठीक है। पहले निकालो आप क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि ये टर्म 0 कब कब बन रही है। अगर x इक्वल टू मैं 4 रख दूं तो ये टर्म 0, यानी कि एक क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 4। अगर इसमें मैं x इक्वल टू -4 रख दूं ये 0 बनेगी, यानी कि दूसरा पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है -4। तो कितने इंटरवल बने, 1 2 3, 3 इंटरवल बने। अब बारी बारी से हर इंटरवल में हमें साइन चेक करना है, मैग्नीट्यूड नहीं देखना। सपोज करो -∞ टू -4 कोई भी रियल नंबर एज्यूम कर लो, मैंने -5 एज्यूम कर लिया। -5 इसमें रख के देखो, x की जगह -5 -4 -9 नेगेटिव, x की जगह -5 -5 + 4 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि यहाँ साइन पॉजिटिव आ रहा है। अब -4 to 4 इसमें कोई भी नंबर एज्यूम करके देखो, मैंने 0 एज्यूम कर लिया, 0 इस इंटरवल में होगा, 0 रखो, 0 -4 नेगेटिव, 0 + 4 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि यहाँ नेगेटिव है। अच्छा ये इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी मैंने 5 एज्यूम कर लिया, 5 - 4 1 पॉजिटिव, 5 + 4 9 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी कि ये साइन आ गए है ना। साइन मैं जो नंबर एज्यूम कर रहा हूँ ऐसा नहीं है आप भी वही एज्यूम करो, कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, बस हमें साइन से मतलब है, साइन हमारे ये आगे, ठीक है। अच्छा देखो हमें रखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव रखना है
और जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव रखना है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कब कब हो रहा है, x इक्वल टू -4 पे जीरो हो रहा है, x इक्वल टू 4 पे जीरो है, यानी कि इन्हें इंक्लूड करना है। और पॉजिटिव रखना है, ये नेगेटिव है इसे तो हटा दो, ये नेगेटिव है इसे हटा दो। तो पॉजिटिव देखो कहाँ कहाँ होगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 क्लोज्ड, क्योंकि -4 को इंक्लूड करना है, यूनियन क्लोज्ड 4 से इन्फिनिटी। यही इस फंक्शन की डोमेन है, यही इस फंक्शन की क्या है, डोमेन। देखो ये है, इस तरह से डोमेन हम निकालते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। fx इक्वल्स टू, एक और क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, fx इक्वल्स टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, 36 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, 36 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो देखो सेम, क्योंकि ये सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो यानी कि ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट फंक्शन है, न्यूमरेटर के अंदर स्क्वायर रूट है, तो अंदर की जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव नहीं होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखनी है। 36 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 6 माइनस एक्स इंटू 6 प्लस एक्स, ब्रेक कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद वेवी कर्व मेथड यूज करके नंबर लाइन ड्रॉ करो और यहाँ इसे सॉल्व करो। ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया। फिर क्या करना है, फिर निकालने क्रिटिकल पॉइंट्स, कहाँ कहाँ ये क्वांटिटी 0 बन रही है। x इक्वल टू 6 रखा, 6 माइनस 6 0 बनेगा, यानी कि x इक्वल टू 6 एक क्रिटिकल पॉइंट है। x इक्वल टू -6 रखा, 6 माइनस 6 कैंसिल होगा, यानी कि -6 भी एक दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट आगे कितने इंटरवल बने, 1 2 3। अब तीनों इंटरवल में बारी बारी से कोई भी रैंडमली कोई नंबर चूज करके हमें साइन देखना है। माइनस इन्फिनिटी टू -6 कोई भी नंबर चूज कर लो, मैंने -7 चूज कर लिया। यहाँ रखो 6 माइनस -7, माइनस माइनस पॉजिटिव, यानी कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव निकल के आएगी। देखो भाई 6 माइनस -7, एक्स की जगह में -7 रखूँ, 6 प्लस 7 यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव। अगर मैं -7 लूँ ये पॉजिटिव है, 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 यानी कि -1 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि ये नेगेटिव आ रहा है। फिर -6 और 6 के बीच में कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, 0 सबसे आसान है, 0 पुट कर लो। x की जगह 0, x की जगह 0 पुट करा, 6 पॉजिटिव, 0 पुट करा 6 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव यानी कि ये पॉजिटिव है। अब 6 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, मैंने 7 एज्यूम कर लिया। 6 माइनस 7 यानी कि नेगेटिव, 6 प्लस 7 यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। देखो इससे थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले था, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू पहले है, तो आंसर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, यानी कि 0 को इंक्लूड कर सकते हैं। 0 कब बन रहा था, -6 पे 0 बनेगा और +6 पे 0 बनेगा, इंक्लूड कर सकते हैं। और पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव नहीं बनाना, तो ये हटा दो, ये हटा दो, पॉजिटिव यानी कि इसकी जो डोमेन होगी x बिलोंग टू क्लोज्ड -6 टू क्लोज्ड +6, ये इसकी डोमेन है। क्लोज्ड -6 से क्लोज्ड +6 ये डोमेन है इसकी। नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करूं तो ये डोमेन है। बात समझ में आई या नहीं? तो इस फंक्शन की डोमेन है ये, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -6 टू 6। इस इंटरवल में हम कोई भी x की वैल्यू डाल दो, fx डिफाइंड होगा, fx एक वैलिड आउटपुट देगा, ठीक है। फिर अभी तक ऐसे फंक्शंस की डोमेन निकालिए जहां पे स्क्वायर रूट फंक्शन न्यूमरेटर में हो। अगर स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो तो देखो प्रोसेस रहेगा सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस रहेगा सेम। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं जिनमें स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो, स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो। क्वेश्चन नंबर 8, fx इक्वल्स टू 1/√x
अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 9, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 9। देखो अब यहाँ पे इस फंक्शन की बात करूं, इस फंक्शन में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट प्रेजेंट है। तो देखो क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट प्रेजेंट है और हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। यानी कि जो क्वांटिटी है 2x प्लस 9 पॉजिटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। एंड क्योंकि ये डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो डिनोमिनेटर भी तो जीरो के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि 2x प्लस 9 जीरो के इक्वल नहीं हो सकती। जब इन दोनों को कंबाइंड करूंगा तो एक जो चीज़ निकल के आई होगी वो ये होगी कि 2x प्लस 9 को हमें स्ट्रिक्टली जीरो से ग्रेटर रखना है। यानी कि अगर स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है तो जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी प्रेजेंट है उसे स्ट्रिक्टली जीरो से ग्रेटर रख दो, स्ट्रिक्टली जीरो से ग्रेटर वो होनी चाहिए। अब इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, उसे अब जीरो से ग्रेटर रखना है, जीरो से ग्रेटर रखना है। ठीक है, अच्छा ये है देखो इन इक्वेशन, ये क्या है इन इक्वेशन। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 2x प्लस 9 है, बोथ साइड्स 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, बोथ साइड्स 9 सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, 2x प्लस 9 माइनस 9 ग्रेटर देन माइनस 9, क्योंकि बोथ साइड्स इन इक्वेशन के हम सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। 2x ग्रेटर देन माइनस 9। देखो अगर यहाँ से 9 को मैं दूसरी साइड लेता हूँ तो सेम चीज़ सेम रिजल्ट आता है, लेकिन ऐसे सोचना गलत है। वहाँ हम ऐसा हम इक्वेशन में कर सकते हैं, इन इक्वेशन में नहीं। इन इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका ये है, यहाँ से पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस में 9/2। ठीक है, तो यानी अगर इस फंक्शन के डोमेन की बात करें, इस फंक्शन की डोमेन की बात करें तो डोमेन होगी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट माइनस 9/2। सारी रियल वैल्यूज होंगी लेकिन हाँ ओ सॉरी गलत कर दिया। हाँ, जो डोमेन होगी वो होगी x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस 9/2 टू इन्फिनिटी। माइनस 9/2 से ग्रेटर जितनी भी रियल वैल्यूज होंगी वो इस फंक्शन की है डोमेन। इसलिए मैंने माइनस 9/2 पे लिया है ओपन ब्रैकेट, क्योंकि माइनस 9/2 को इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड करना है। तो माइनस 9/2 से लेके जितनी भी रियल वैल्यूज होंगी बड़ी, वो सारी डोमेन होगी, क्योंकि ग्रेटर का साइन है ना। ठीक है, ये इस फंक्शन की डोमेन है, ये इस फंक्शन की है डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। fx इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, अब स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9, अब स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ गया। देखो प्रोसेस अभी भी सेम है, बिल्कुल जैसा प्रोसेस अभी तक किया है ऐसा ही है। क्या प्रोसेस है, क्योंकि स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है तो जो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, यानी कि कंडीशन निकल के आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन होगा 0 के। इसे लीनियर फैक्टर से ब्रेक करेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व करेंगे नंबर लाइन पे, वही माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट्स, एक क्रिटिकल पॉइंट होगा +3, एक क्रिटिकल पॉइंट होगा -3, क्योंकि -3 पे ये 0 होगा, +3 पे ये 0 होगा। ठीक है, तीन इंटरवल, 1 2 3, 3 इंटरवल बने। अब मुझे साइन चेक करना है, इस इंटरवल में मैंने कोई भी नंबर एज्यूम कर लिया, -4 एज्यूम करा, यहाँ पुट करेंगे x की जगह -4 -3 -7 नेगेटिव, -4 + 3 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अब -3 to 3, -4 लिया,
एक्स की जगह -4 -3 -7 नेगेटिव, -4 + 3 -1 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब -3 to 3 0 एज्यूम कर लिया, 0 पुट करो, 0 0 -3 + 3 -3 इंटू +3 नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा। अब 3 to इन्फिनिटी कोई भी नंबर 4 चूज कर लिया, 4 - 3 पॉजिटिव, 4 + 3 पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है। हमें रखना है 0 से ग्रेटर, पॉजिटिव रखना है, तो नेगेटिव को तो हटा दो। और क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है, तो इसलिए -3 को भी क्या करना है, एक्सक्लूड, और +3 को भी एक्सक्लूड करना है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। और अब मैं डोमेन पूछूं तो इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी ओपन ब्रैकेट -∞ to -3। अब देखना -3 पे भी ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि -3 को भी एक्सक्लूड करना है, -3 को भी एक्सक्लूड करना है, यूनियन ओपन ब्रैकेट 3 to ∞। ये है इस फंक्शन की डोमेन। ध्यान देना, -3 और 3 पे भी अब ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि -3 और 3 को अब एक्सक्लूड करना है, हटाना है, इनको निकालना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं -3 रखूं तो ये 0, लेकिन हमें तो 0 से ग्रेटर रखना है। तो ये बात समझने लायक है, ये बात समझनी है। तो डोमेन होगी इस फंक्शन की ये, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप अब डोमेन से प्यार हो रहा होगा, डोमेन अब समझ में आ रही होगी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन fx सिमिलर क्वेश्चन है। fx = 1/√, के अंदर x² - 16 सिमिलर क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, कांस्टेंट वैल्यू बदल गई। इसकी डोमेन निकालो। देखो fx 1/√, के अंदर x² - 16, यानी कि x² - 16 को स्ट्रिक्टली 0 से ग्रेटर रखना है, बिल्कुल 0 भी नहीं रख सकते अब, ठीक है। ये है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर दो, x - में 4, ये तो सबको आता ही होगा, और x + 4 > 0। अब जब इसको सॉल्व करना है तो नंबर लाइन ड्रॉ करो पहले तो, ठीक है, कर दी नंबर लाइन ड्रॉ। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्रिटिकल पॉइंट्स का मीनिंग ये है कि ये क्वांटिटी 0 कब कब बन रही है। x = अगर मैं 4 डाल दूं, 4 - 4, ये 0 बन जाएगा, यानी कि 4 क्रिटिकल पॉइंट है। अगर इसमें x = मैं -4 डाल दूं, -4 4 कैंसिल, यानी कि -4 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। 3 इंटरवल बन गए, 1 2 3। अब तीनों इंटरवल में बारी बारी से कोई भी रियल नंबर एज्यूम करके, कोई भी रियल नंबर लेके हमें साइन चेक करना है, मैग्नीट्यूड नहीं देखना। देखो चेक करते हैं, -∞ to -4 कोई भी नंबर एज्यूम कर लो। मैंने एज्यूम कर लिया -5, -5 यहाँ पुट करो, -5 -4 -9 नेगेटिव, -5 + 4 -1 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, साइन देखना बस। अब -4 to 4 कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, 0 सबसे इजी है, 0 पुट करा, 0 - 4 -4, 0 + 4 4, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। अब 4 to ∞ कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, मैंने 5 चूज कर लिया, 5 - 4 पॉजिटिव, 5 + 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। मुझे जो फाइनल आंसर रखना है वो ग्रेटर देन 0 रखना है, यानी कि पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव वाला हटा दो। और क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स को भी एक्सक्लूड करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स को भी एक्सक्लूड करना है। तो बताओ जरा डोमेन। अब तो खत्म है क्वेश्चन। डोमेन हो जाएगी ओपन ब्रैकेट -∞ to -4, ओपन ब्रैकेट याद रखना, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -4 को एक्सक्लूड करना है, -4 को छोड़ के। -4 को क्यों छोड़ना है? क्योंकि -4 अगर मैं डाल दूं ये 0 बन जाएगा, 0 नहीं बनाना, यूनियन ओपन ब्रैकेट 4 to ∞। ये डोमेन है इस फंक्शन की, ये डोमेन है इस फंक्शन की, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस अभी देखो बहुत बेसिक से टाइप सीखे हैं। जैसे अभी तक मान लो कि अगर 1/fx इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, फिर √fx इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, फिर 1/√fx इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे। ये टाइप अभी तक हमने सीखी है। डिनोमिनेटर में फंक्शन है, उसे 0 नहीं रखना। न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है, उसको > 0 रखना है। अब डिनोमिनेटर में अगर सेम चीज आ गई तो स्ट्रिक्टली 0 से ग्रेटर रखना है। ये टाइप्स हमने सीखे हैं अभी तक, है ना। तो आई होप इतनी चीजें तो बहुत क्लियर होंगी, बहुत अच्छी तरीके से
मैंने डोमेन निकालनी सिखाई है इन फंक्शंस की। तो अब कुछ और टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डोमेन पे, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, कि अगर fx एंड gx दो फंक्शन है और हमें इनका एडिशन गिवन है, या फिर fx और gx का हमें सब्ट्रैक्शन गिवन है, या फिर fx एंड gx दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई किया हुआ है, या फिर fx को हमने डिवाइड किया है gx से। मतलब क्या हुआ, दो फंक्शंस को हमने एडिशन कर दिया, दो फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन कर दिया, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और एक फंक्शन fx को gx से डिवाइड कर दिया। तो क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल फंक्शन की डोमेन क्या होगी, इस केस में जो fx माइनस gx ओवरऑल फंक्शन की डोमेन क्या होगी। दो फंक्शंस को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ओवरऑल फंक्शन की डोमेन क्या होगी। ऐसे ही अगर fx को हम gx से डिवाइड कर दें तो ओवरऑल फंक्शन की डोमेन क्या होगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर fx और gx दो फंक्शंस को हमने एडिशन कर दिया, ऐड कर दिया, तो सबसे पहले इंडिविजुअल फंक्शंस की डोमेन निकालो। सबसे पहले इंडिविजुअल फंक्शंस की fx की डोमेन सेपरेटली निकालो, gx की डोमेन सेपरेटली निकालो, फिर दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन। जैसे देखो df मान लेते fx की डोमेन है और dg मान लिया gx की डोमेन है, दोनों फंक्शंस की डोमेन निकाल ली तो इन दोनों को कर देंगे इंटरसेक्शन कॉमन, वही ओवरऑल फंक्शन की डोमेन होगी। सिमिलरली यहाँ पे दोनों फंक्शंस की डोमेन निकालो सेपरेटली, फिर दोनों फंक्शंस की डोमेन का इंटरसेक्शन कॉमन ले लो, वो होगी ओवरऑल फंक्शन की डोमेन। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में दोनों फंक्शंस की सेपरेटली डोमेन निकालो, फिर दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन ले लो। डिवीजन में आते हैं, यहाँ पे सेम दोनों फंक्शंस की डोमेन निकालो, df और dg, दोनों फंक्शंस की डोमेन्स का इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन कॉमन जैसे हम लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो ये gx है ये डिनोमिनेटर में है। अब gx डिनोमिनेटर में है तो gx 0 नहीं हो सकता बिल्कुल भी, तो इसमें से हम x की वो वैल्यूज घटा देंगे जिनके लिए gx 0 बने। तो इस केस में fx डिवाइडेड बाय gx फंक्शन की डोमेन ये होगी। दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन किया, उसमें से x की हम वो वैल्यूज घटा देंगे जिनके लिए gx 0 बन रहा है, क्योंकि gx है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को हम 0 नहीं बना सकते क्योंकि उस केस में हमारा ओवरऑल फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 10 हम क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, fx एक फंक्शन गिवन है, fx इक्वल्स टू दिस अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 एंड x माइनस 5, अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 एंड x माइनस 5। ये एक फंक्शन गिवन है fx इक्वल्स टू दिस, एक फंक्शन है, हमें निकालनी है इसकी डोमेन, हमें निकालनी है इसकी डोमेन। देखो स्टेप वाइज स्टेप मेथड से चलेंगे बिल्कुल। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, x प्लस 2 अंडर द रूट मल्टीप्लीकेशन x माइनस 5 अंडर द रूट। इस पूरे फंक्शन को हमने ऐसे ब्रेक कर लिया। अब ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, इस फंक्शंस को ब्रेक कर लिए, x प्लस 2 अंडर द रूट एंड x माइनस 5 अंडर द रूट। तो जो fx है हमने ब्रेक कर दिया दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन। तो एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। और अभी जस्ट एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन हमें गिवन है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हमने गिवन है, इसे समझो ये gx है, ये hx है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन गिवन है। तो कॉन्सेप्ट ये है
इंडिविजुअल फंक्शंस की डोमेन निकालो, यही तो कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल फंक्शन की डोमेन निकालो। इस फंक्शन की डोमेन हम कैसे निकालेंगे, देखो मान लेते हैं, मैं इसे मैंने मान लिया gx। पहले बिल्कुल स्टेप वाइज मेथड बताऊंगा, फिर शॉर्टकट भी बता दूंगा। इसे मान लिया gx और इसे मान लिया hx। तो gx क्या है, gx इज दिस x + 2 अंडर द रूट, ठीक है, और hx है ये x - 5 और ये रूट, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है, gx की डोमेन निकालो, hx की डोमेन निकालो। gx की डोमेन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, अब देखो अंडर रूट के अंदर ये एक्सप्रेशन है, अंडर रूट न्यूमरेटर में है और ये एक्सप्रेशन है। ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं इस टाइप के प्रॉब्लम पे। तो जो x + 2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से हम निकालेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। फिर यहां देखते हैं hx है, ये भी न्यूमरेटर के अंदर अंडर रूट है, तो जो अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, बिल्कुल। यहां से निकालेंगे x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो देखो इसकी डोमेन आ गई, इसकी डोमेन आ गई। पहले एक बता देता हूं पूरा प्रोसेस, फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा। क्या शॉर्टकट है इसका, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन स्टैंडर्ड तरीका है -∞ टू +∞। यह है x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, -2 मान लेते हैं, यहाँ पे -2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, -2 को इंक्लूड करना है तो ये हो जाएगा क्लोज्ड सर्कल और इससे सारी ग्रेटर वैल्यूज। फिर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 यहाँ होगा कहीं, और ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है तो ये क्लोज्ड सर्कल और इससे सारी ग्रेटर वैल्यूज। अब दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन करना है ना, gx की डोमेन आ गई, hx की डोमेन आ गई, hx की डोमेन ये है और gx की डोमेन ये है। अब दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन, कॉमन कर दो। एक है -2 टू ∞, एक है क्लोज 5 से ∞, तो कॉमन क्या है, यही रीजन तो कॉमन है, ये रीजन दोनों में कॉमन है। तो फाइनल अगर हम फंक्शन f की डोमेन निकालें तो फाइनल डोमेन होगी ये क्लोज्ड 5 से ∞। देखो 5 को इंक्लूड करना है क्योंकि 5 पे क्या है, क्लोज्ड सर्कल, क्लोज्ड 5 से ∞। ये है ओवरऑल फंक्शन fx की डोमेन, ये है क्लोज्ड 5 से ∞। देखो इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। दो इंटरवल थे, दो डोमेन थी, एक थी x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और दूसरी डोमेन थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एक तरीका ये होता है कि जो छोटा सेट होगा वही कॉमन होगा। मुझे इन दोनों डोमेन का कॉमन निकालना, इंटरसेक्शन करना है, तो जो छोटा सेट होगा वही कॉमन होगा। एक सेट है, देखो एज्यूम करो, एक सेट है -2 से ∞, -2 से ∞। दूसरा सेट है क्लोज्ड 5 से ∞, दूसरा है 5 से ∞। एक है -2 से ∞, दूसरा है 5 से ∞। तो जो छोटा सेट तो यही हुआ 5 से ∞, यही फाइनल डोमेन ही आ गई। तो हमेशा याद रखना, जब भी जो छोटा सेट होता है वो हमारा कॉमन होता है। तो ये तरीका है जो fx की डोमेन है, ये क्लोज्ड 5 से ∞, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी टाइप का, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन नंबर 12 में, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 है fx इक्वल्स टू, अब हम डिनोमिनेटर में लेके रूट को 1 ओवर अंडर रूट ऑफ x - 3 इंटू x + 4। ये एक फंक्शन गिवन है, हमें इसकी डोमेन निकालनी है। देखो फिर दोबारा से इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ x - 3 इंटू 1 ओवर अंडर रूट ऑफ x + 4 लिख सकते हैं। बस ये एक ही बात है।
इसको हमने लिख दिया दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 और 1 ओवर अंडर रूट ऑफ x प्लस 4। अब एज्यूम करो कि ये एक सेपरेट फंक्शन है, ये एक दूसरा फंक्शन है, मतलब जो fx है वो इन दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है। अब क्या करना है, इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है सेपरेटली, इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है सेपरेटली। तो देखो मैं थोड़ा फास्ट करके दिखाऊंगा। इस फंक्शन की डोमेन निकालनी सेपरेटली, इस फंक्शन की डोमेन निकालनी सेपरेटली। इस फंक्शन को अगर हम देखें डिनोमिनेटर में रूट है, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है तो जो उसके अंदर की क्वांटिटी होगी वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी। तो यानी कि जो x माइनस 3, अगर मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं यहाँ पे x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो यहां से हम निकालेंगे x ग्रेटर देन 3। इसमें देखते हैं ये फंक्शन भी, इसके डिनोमिनेटर में भी रूट है, तो रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी। x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन माइनस 4। अब मुझे इन दोनों डोमेन का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। दोनों डोमेन का करना है इंटरसेक्शन कॉमन। मैं डायरेक्टली बता सकता हूं, जो छोटा सेट होगा वही कॉमन होगा। एक सेट है 3 से इन्फिनिटी, एक सेट है 3 से इन्फिनिटी, दूसरा है -4 से इन्फिनिटी, -4 से इन्फिनिटी, दूसरा है 3 से इन्फिनिटी। और ओपन ब्रैकेट है, याद रखना, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, ओपन ब्रैकेट है। जैसे इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है तो 3 से इन्फिनिटी, और इसका मीनिंग है -4 से इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट। अच्छा देखो, इन दोनों सेट का करना है इंटरसेक्शन कॉमन, तो जो छोटा सेट होगा वो कॉमन होगा। एक सेट है -4 से इन्फिनिटी, दूसरा है 3 से इन्फिनिटी, तो छोटा तो यही है ना, 3 से इन्फिनिटी। तो जो ओवरऑल फंक्शन fx की डोमेन अगर मैं पूछूं तो ओवरऑल फंक्शन fx की डोमेन होगी 3 से इन्फिनिटी। ओवरऑल फंक्शन fx की डोमेन होगी ओपन 3 से इन्फिनिटी। अगर नहीं समझ में आया तो नंबर लाइन दिखाता हूं। देखो नंबर लाइन पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, फिर एक है -4 से इन्फिनिटी, -4 यहां होगा, -4 से इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट है तो इसको करना एक्सक्लूड, -4 से इन्फिनिटी। दूसरा इंटरवल है 3 से इन्फिनिटी, 3 यहां होगा, एक्सक्लूड करना है 3 से इन्फिनिटी। तो कॉमन क्या है, कॉमन तो यही रीजन हुआ, ये रीजन। तो यहां से डोमेन निकल के आएगी 3 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। यही देखो, यही हमारी फाइनल डोमेन निकल के आई है। तो याद रखो जो छोटा सेट है वही कॉमन होगा। तो इस फंक्शन की फाइनल डोमेन क्या है, ओपन 3 से इन्फिनिटी, ओपन 3 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब दो फंक्शंस को डिवीजन दे दिया, कुछ नहीं है, बस हमें ये याद रखना है दो फंक्शंस को अगर हम ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो सबसे पहले इंडिविजुअल डोमेन निकालो जैसे हम अभी तक निकालते आए हैं, उसके बाद दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, fx इक्वल्स टू एक फंक्शन है, fx इक्वल्स टू एक फंक्शन है x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 7 माइनस x अंडर द रूट। ये एक फंक्शन गिवन है, हमें इसकी डोमेन निकालनी है। कुछ नहीं करना, फिर सेम प्रोसेस, दो फंक्शंस में ब्रेक कर लेंगे। इसे मान लिया एक फंक्शन इंटू 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स। तो इस fx को, सॉरी, इस fx को हमने दो फंक्शंस में कर लिया ब्रेक। इस fx को हमने इस तरह से ब्रेक कर लिया, इसे मानो gx और इसे मानो hx। दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। अब कुछ नहीं करना, इस फंक्शंस की डोमेन निकालो सेपरेटली, इस फंक्शन की डोमेन निकालो सेपरेटली, फिर दोनों डोमेन का कर दो इंटरसेक्शन कॉमन। तो इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, ये फंक्शन अंडर रूट है न्यूमरेटर में, तो इसके अंदर जो भी क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। देखो डायरेक्ट x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसे इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्लोज्ड 5 से इन्फिनिटी,
ये इस फंक्शन की डोमेन है, ये इस फंक्शन की डोमेन है ये। फिर इसको देखते हैं, ये फंक्शन 1 ओवर डिनोमिनेटर के अंदर ये चीज़ है 7 माइनस एक्स। अब मुझे पता है क्योंकि स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर के अंदर है तो उसके अंदर जो भी क्वांटिटी होगी वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी। 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यह है एक इनइक्वलिटी। सॉल्व करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। -7 बोथ साइड्स ऐड कर देंगे, इसे कट जाएगा तो माइनस एक्स ग्रेटर देन -7। अब -1 से पूरी इनइक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x लेस देन 7 ये आ जाएगा। इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो -∞ to 7 ओपन इंटरवल। अब दो डोमेन आ गई, इन दोनों डोमेन का करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन करने का बहुत आसान तरीका, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। -∞ प्लस ∞, एक है -∞ to 7, मान लेते 7 यहाँ कहीं होगा, और ओपन इंटरवल है तो 7 को करना है एक्सक्लूड इस तरह से। दूसरा है क्लोज्ड 5 से ∞, 5 यहाँ कहीं जगह होगा, 5 पे है क्लोज्ड ब्रैकेट तो 5 को करना है इंक्लूड 5 to ∞, इस तरह से। तो इंटरसेक्शन मींस कॉमन, तो कॉमन तो ये है ना भाई, ये कॉमन रहा। क्लोज्ड 5। अच्छा देखो 7 पे है ओपन सर्कल, एक्सक्लूड करना है, 7 करना है एक्सक्लूड, तो ओवरऑल फंक्शन की डोमेन है ये। क्लोज्ड 5 से ओपन 7, क्लोज्ड 5 से ओपन 7, तो fx की डोमेन आई है क्लोज्ड 5 से 7 पे ओपन ब्रैकेट, दिस इज द डोमेन ऑफ fx। कितना इजी है ना? कुछ नहीं किया, फंक्शंस ऐसे ब्रेक कर लो, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, फिर सेपरेटली डोमेन निकाल लो। ये फंक्शंस तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूमरेटर में रूट हो तो कैसे डोमेन निकालेंगे, डिनोमिनेटर में रूट हो तो कैसे डोमेन निकालेंगे। और देखो 7 तो हो भी, 7 को तो इंक्लूड कर भी नहीं कर सकते क्योंकि 7 पे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो और अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14। तो डोमेन पे हमने बहुत टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। न्यूमरेटर में रूट है तो डोमेन कैसे निकालेंगे, डिनोमिनेटर में रूट है तो डोमेन कैसे निकालेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन है। क्या है लास्ट क्वेश्चन? fx इक्वल्स टू, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी रूट है, डिनोमिनेटर में भी रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 अंडर द रूट प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। भाई इतना बड़ा फंक्शन दे रखा है, कैसे डोमेन निकालें इसकी। चलो स्टार्ट करते हैं, डोमेन निकालते हैं, मजा आएगा डोमेन निकालने में। ठीक है, fx इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, ये एक बहुत बड़ा फंक्शन दे रखा है, दिस फंक्शन प्लस दिस फंक्शन, दिस फंक्शन प्लस दिस फंक्शन। अच्छा मैं देखूं, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अंडर रूट के अंदर ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जो भी अंडर रूट के अंदर गिवन है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। लीनियर फैक्टर्स में शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कैसे ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो देखो -20, डायरेक्ट तरीका बताऊंगा एक लाइन में कैसे लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, -20 के करो 2 फैक्टर्स, -20 के करो 2 फैक्टर्स, इस तरह से करने हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करूं। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी ट्रिक है। -20 के करने हैं 2 फैक्टर्स, इस तरह से करने से मैं दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं तो -20 आए, और जब उनको ऐड करूं तो माइनस का 1 आए, ऐड करूं तो माइनस का 1 आए, तो -5 + 4, ये 2 फैक्टर्स होंगे, -5 एंड +4। -5 + 4 दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, -5 × 4 -20, और दोनों को ऐड करूंगा तो -1, इसलिए 2 फैक्टर्स बने मेरे। क्या बने 2 फैक्टर्स? x - 5 एंड x + 4।
देखो डायरेक्ट लिख दिया, दो फैक्टर बने, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमने ब्रेक कर दिया इस तरह से, x माइनस 5 एंड x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, तो ये हमने ब्रेक कर दिया, x माइनस 5 एंड x प्लस 4। इसे ऐसे लिख सकते हैं फिर, अंडर रूट ऑफ x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1 ओवर, यहाँ भी अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसे ब्रेक करो, माइनस का 14 के दो फैक्टर्स करने हैं, इस तरह से करने हैं कि एडिशन पे -5 आए, -7 एंड +2, -7 एंड +2, -7 के +2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14 और -7 +2 -5, तो x -7 एंड x +2 दो फैक्टर्स। इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। ये हमने ब्रेक कर दिया, सबसे पहला काम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लीनियर फैक्टर्स में हमने ब्रेक कर दिया। उसके बाद अब कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। देखो इसे फिर हम एज्यूम कर सकते हैं कि दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, ये भी दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। अब ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है और न्यूमरेटर में है, तो दोनों x माइनस 5 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड x प्लस 4 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहां से करते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। यह है x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, दोनों का मैं कॉमन निकालना है मुझे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये इंटरवल है क्लोज्ड 5 से इन्फिनिटी, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ये इंटरवल है क्लोज्ड -4 से इन्फिनिटी। दोनों इंटरवल का कॉमन निकालना, मैंने अभी जस्ट बताया कि छोटा सेट कॉमन होगा। एक है -4 से इन्फिनिटी, दूसरा है +5 से इन्फिनिटी, छोटा सेट +5 से इन्फिनिटी, तो इन दोनों का कॉमन है क्लोज्ड 5 से इन्फिनिटी, ठीक है, छोटा सेट कॉमन होगा। यहां पे आते हैं, डिनोमिनेटर में दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों फंक्शंस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होंगे क्योंकि रूट डिनोमिनेटर में आ गया है, तो स्ट्रिक्टली x माइनस 7 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहां से आएगा x ग्रेटर देन 7 एंड x ग्रेटर देन -2। x greater than 7 means 7 to infinity open and x greater than -2 open -2 से infinity। फिर इन दोनों का कॉमन लेना है तो छोटा सेट कॉमन होगा, एक है -2 से इन्फिनिटी, दूसरा है 7 to infinity, तो छोटा सेट 7 to infinity, तो 7 to infinity ओपन इंटरवल। अच्छा देखो ये है, ये जो क्लोज्ड 5 से इन्फिनिटी, यह है इस फंक्शन की डोमेन, ओपन 7 से इन्फिनिटी यह है इस फंक्शन की डोमेन। दोनों डोमेन का लेना है कॉमन, एक है क्लोज्ड 5 से इन्फिनिटी, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहां कर रहा हूं देखो, -∞ प्लस इन्फिनिटी, 7 to इन्फिनिटी, क्लोज्ड 5 से इन्फिनिटी, मान लेते हैं 5 यहां है, क्लोज्ड 5 है तो 5 को इंक्लूड करना है, क्लोज्ड 5 से इन्फिनिटी दिस, फिर ओपन 7 से इन्फिनिटी, ओपन 7 से इन्फिनिटी। अच्छा मैं आपसे पूछूं क्या कॉमन है, मैं आपसे पूछूं कॉमन क्या है, छोटा सेट कॉमन है, एक है 7 to इन्फिनिटी, एक है 5 to इन्फिनिटी, एक है 7 to इन्फिनिटी, तो छोटा सेट तो 7 to इन्फिनिटी है, और यहां से भी देख सकते हैं छोटा सेट इज दिस 7 to इन्फिनिटी, यही कॉमन है, छोटा सेट है 7 to इन्फिनिटी, तो फाइनल डोमेन होगी ओपन 7 से इन्फिनिटी। दिस इज द फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन fx, ओपन 7 से इन्फिनिटी। देखो मैंने क्या किया है, एक बार और समराइज करता हूं। fx इक्वल्स टू दिस प्लस दिस दे रखा था। पहले तो हमने देखा कि न्यूमरेटर के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, न्यूमरेटर के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक किया। अब लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, वो हालांकि आप लंबे तरीके से भी कर सकते हो, जो नॉर्मल तरीका है मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है कि जैसे -20 है, -20 एक कांस्टेंट टर्म है, इसके दो फैक्टर्स करो, इस तरह से करो कि मल्टीप्लिकेशन में तो -20 आए लेकिन एडिशन पे -1 आए। मैंने देखा x का -4 n +4 दो फैक्टर्स में ब्रेक हमने कर दिया, सिमिलरली इसमें ब्रेक कर दिया। अब फंक्शन बन गया। अब इसको देखो, ये फंक्शन दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है x माइनस 5 एंड x प्लस 4, ये फंक्शन भी दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है x माइनस 7 एंड x प्लस 2, तो ये दोनों फंक्शन भी
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, और यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। दोनों यहाँ से डोमेन निकाली, ये निकल के आई, यहाँ से डोमेन निकाली, ये निकल के आई, तो जो fx की जो फाइनल डोमेन होगी वो दोनों का इंटरसेक्शन हमने कर दिया। और दो इंटरवल का कॉमन लेने के लिए मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया है कि जो छोटा सेट है वो कॉमन होगा। तो जो fx की फाइनल डोमेन है ओपन 7 से इंफिनिटी, ओपन इंटरवल से 7 से इंफिनिटी, दैट इज द आंसर। तो ये कहानी थी डोमेन की। हमने हर टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं डोमेन पे। fx है, fx की डोमेन कैसे निकालेंगे, 1/fx की डोमेन कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ fx की डोमेन कैसे निकालेंगे, 1/स्क्वायर रूट ऑफ fx की डोमेन कैसे निकालेंगे। फिर दो फंक्शंस का एडिशन गिवन है, सब्ट्रैक्शन गिवन है, मल्टीप्लिकेशन गिवन है, डिवीजन गिवन है, तो उनकी डोमेन कैसे निकालेंगे। तो आई होप डोमेन आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ।